तो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का जो टॉपिक है आपका बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। ये जेई के लिए है, जो हम 2027 के लिए पढ़ा रहे हैं। क्लियर। तो एक क्लास 11 का टॉपिक है। ऐसे हम सारे टॉपिक आपके कवर करते जाएंगे और आपको सारा सिलेबस ख़त्म करने का पूरा प्रयास रहेगा। क्लियर। तो आज के क्लास में हम थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद में जो इस टॉपिक पे जो भी क्लास आएगी उस क्लास में हम इसी के ऊपर पूरे के पूरे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं जोश जोश में। क्लियर। तो थोड़ा सा आपको भी एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, मेरे को भी रहना पड़ेगा, और आपको क्या करना है, सवाल के पीछे जाना है। ऐसा नहीं है कि टिपिकल अगर लग रहा है तो छोड़ देंगे, नहीं भाई, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। JEE है, हर चीज़ आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। जब तक आप डीपली स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है भाई आपका जो हमने स्टार्ट किया है, मतलब जो हमने जो टॉपिक का नाम लिखा है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या आएगा वो सब कुछ पढ़ेंगे, और बाद में मतलब देखो, सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स आपका पूरा डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस होने के बाद हम इसके ऊपर बहुत जो भी जेई लेवल के, आपके स्कूल लेवल के और एडवांस लेवल के जो भी सवाल होंगे वो पूरे हम आपको करवा के देंगे। उसके बाद भाई हम लॉग की थ्योरी देखेंगे और फिर लॉग के ऊपर एग्जांपल्स करवाएंगे। क्लियर। सबसे पहले आपकी पहली क्लास है जेई की। क्लियर। और इसी के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करें नंबर सिस्टम। तो आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। क्या होता है यार नंबर सिस्टम? जिसके अंदर नंबर्स हो, डिजिट हो, कुछ रूल्स हो, कुछ काउंट हो, कुछ मेजर कर सके, कुछ परफॉर्म कर सके, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि नेचुरल नंबर है, आपका होल नंबर है, रैशनल, इरैशनल, इवन, इंटीजर, सब कुछ आता है। तो ये बच्चों को भी पता है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन थोड़ा सा कैसा है, हमने नाम ही दिया है भाई बेसिक मैथमेटिक्स। तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स अगर हमने नाम दिया है तो हमें बेसिक से ही तो करना पड़ेगा यार। क्लियर। अब एक बच्चा बोल रहा है, सर आप धुरंधर मूवी देखने गए थे क्या? अरे यार कल्पेश भाई, गया था यार, गया था, देखने गया था। क्या नहीं, सब कुछ देख के आया। आप भी जाओ, आपको लगता होगा, लेकिन अगर आप 18 प्लस हो तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज आपको अलो नहीं करेंगे। क्लियर। उन्होंने स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन वहाँ पे दी हुई होती है, जो भी बुक माई शो होता है उस ऐप्स के ऊपर, कि 18 प्लस हो गए तो भी आप अलो आपको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप देख लो भाइयों। अब एक बच्चा बोल रहा है, सर मूवी कैसी थी? हाँ यार सही थी, मूवी सही थी, उतने भी कुछ। अब देखो भाई, देखो, अब बहुत से लोग उसको गलत बता रहे हैं, बहुत से लोग सही बता रहे हैं, लेकिन मैं अपने ख्याल से बता रहा हूँ कि देखो यार, उन्होंने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये मूवी है, तो आप मूवी की तरह देखने जा रहे हो तो ठीक है भाई, मूवी है। और अगर वो चीज़ें जो मूवी में दिखाई हुई है अगर वो आपके दिमाग में आप डालते हो तो फिर वो गलत है, फिर वो मूवी गलत है। आप इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हो, देख रहे हो, उसे अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप लाइफ से रिलेट कर रहे हो, कुछ प्रोपोगेंडा चला रहे हो, तो फिर वो गलत है। क्लियर। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है यार, धुरंधर 1 अच्छी थी धुरंधर 2 से, मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेंट ज़्यादा यूज किया है। अब जाने दो यार, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ठीक है, मूवी अच्छी खासी सही है। चलिए भाई, देखते हैं, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। मूवी आते रहेंगी, जाते रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, करना है। तो क्या दिया है देखो। तो नंबर सिस्टम इज वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग डिजिट रूल्स, हेल्प द काउंट मेजर, ये सब कुछ आपकी डेफिनेशन है भाई, पढ़ लेना। आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग ऑफ नंबर, इसकी डेफिनेशन होती है भाई, काउंटिंग ऑफ नंबर जो हम 1 से करते हैं,
1 से शुरू करते हैं और इन्फिनिटी तक वो चला जाता है, जैसा कि एन है उसको डिनोट करते हैं नेचुरल एन से, और 1 2 3 4 5 ये चलते जाता है। क्लियर? तो ये तो आपको पता है भाई। क्लियर? उसी के बाद आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? इसके अंदर जीरो भी आता है। क्लियर? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बढ़िया, अरे भाई सही है। डेफिनेशन क्या होती है वो आप पढ़ लेना। नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी आता है इसके अंदर, आप सभी को पता होगा। फिर आता है भाई इंटीजर, इसका सेट ये दिया है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव होल नंबर्स होते और वहां पे जीरो भी आता है, उसे हम कहते हैं भाई इंटीजर। क्लियर? उसे हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर मतलब क्या होता है, इसका सेट कैसे बनाएंगे, इसको डिनोट करते हैं हम जेड से। 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये ऐसे चला जाता है। क्लियर? ये होता है आपका इंटीजर। पता है यार आपको, मेरे को भी पता है। अब रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में हो। ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में हो और जो आपका डिनोमिनेटर है वो q है, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर भाई ये 0 हो गया तो भाई ये नॉट डिटरमाइन करेगा, मतलब डिटरमाइंड ही नहीं होगा, ये नॉट डिटरमाइन चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये डेफिनेशन होती है आपकी। फिर आप बोलोगे कि 2 नहीं है क्या रैशनल नंबर? भाई है ना, 2 के नीचे तो 1 ऑलरेडी होता है, वो हमें दिखता नहीं लेकिन होता भी तो है ना। जैसा कि 100 है तो 100 के नीचे 1 होता है, इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं, हम लिखते नहीं उसे, लेकिन है तो भाई ये भी p/q फॉर्म में ही। क्लियर? क्लियर? ओके, बढ़िया। ठीक है ना भाई, एग्जाम्पल से ही देख लेना। और हमने फाउंडेशन में भी इसके ऊपर बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट आपको करवा के दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो वहां से। अगर आपके कॉन्सेप्ट ढीले हैं थोड़े से नंबर सिस्टम के, अगर आप बच्चे होंगे तो वहां के भी आप क्लास दे सकते हो, वहां पे हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन करवा के आपको दिए हैं। फिर आता है आपका इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में ना हो उसे कहते हैं भाई हम इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √2, फिर पाई बोलो, फिर √3 बोलो, ये सभी के सभी होते हैं भाई इर्रेशनल नंबर। इन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इट इज क्लियर? बढ़िया। और नॉन टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए भाई, या नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, वो फाउंडेशन में हमने पढ़वा के आपको दिया है। क्लियर? सही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई। रियल नंबर क्या होता है? हाँ, आप बोलोगे कि रैशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं? भाई रैशनल नंबर करते क्यू से डिनोट, क्यू से डिनोट करते। क्लियर? और जो अपना इरेशनल नंबर होता है q⁻c से डिनोट करते। बढ़िया, ओके भाई। अब आता है रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है, एक रैशनल नंबर भी आते इसके अंदर और इरेशनल नंबर भी आते, ये होता है आपका रियल नंबर। बढ़िया, क्लियर? अरे सही है, जबरदस्त। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर ऐसे नंबर होते जिसे हम 2 से डिनोट करते। इंटीजर ऑफ इवन नंबर भी आप एक होता है भाई, मतलब यहां पर माइनस भी आते। क्लियर? तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो सके उसे कहते हैं हम इवन नंबर। आप बच्चे हो तो अब बच्चों जैसा ही पढ़ाना पड़ेगा यार, बेसिक की क्लास है। ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर हैविंग ओनली, इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं,
एक 1 होता है वो खुद ही खुद का फैक्टर होते हैं। मतलब कि ऐसे नंबर जो खुद और 1 से डिवाइड मतलब कि फैक्टर्स ना हो, जैसे कि 2 है तो 2 के फैक्टर्स क्या है, एक 2 है और एक 1 है। जैसे कि 3 है, 3 के फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 3 और 1, मतलब ये खुद है और इसके साथ साथ 1 है। फिर आता है 7, तो 7 के भी वैसा ही हाल है, 1 और 7। फिर आता है 11, तो 11 का भी वही हाल है, 11 और 1। फिर आता है मेरे भाई 13, तो 13 और 1। फिर आता है भाई 15, तो 15 नहीं होगा क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 है, 3 है, 5 है और 15, मतलब इसके फैक्टर्स तो बढ़ गए। वो खुद होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 होना चाहिए, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए भाई, कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर हैविंग मोर देन दो फैक्टर, मतलब दो से ज्यादा होने चाहिए फैक्टर, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब कि 3 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब उसके तो 2 होते ही होते हो, खुद होता है और वही नंबर खुद खुद का भी होता है। लेकिन प्राइम नंबर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए भाई, कंपोजिट नंबर सॉरी, मतलब एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मतलब जैसा कि कोई भी नंबर है, जैसा 4, तो 4 एक होगा ही और 1 एक होगा ही, ये दोनों होने ही चाहिए और इसके साथ साथ और एक फैक्टर्स इसके अंदर आने चाहिए। एक आए, दो आए चलेगा, लेकिन कम से कम एक फैक्टर तो आना चाहिए, तो 2 आएगा। तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। सही है। फिर आता है 6। लाइट चली गई। थोड़ा लाइट चली गई, देख लेना। 6 के अंदर 6 खुद होगा, 1 होगा, इसे 3 भी डिवाइड करता है, इसे 2 भी डिवाइड करता है, तो ये भी तो कंपोजिट हो ही जाएगा। क्लियर? फिर आता है भाई आपका 8, तो 8 खुद 1 हो जाएगा, खुद 8 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और नहीं हो सकते, तो भाई 2 से मतलब कि 2 से ज़्यादा तो है ना, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो आपको पूरा कंपोजिट नंबर तो समझ में आया होगा। फिर आता है को प्राइम, तो ऐसे दो नंबर के बीच में जो एचसीएफ होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। जो कॉमन फैक्टर हो, जैसा कि एग्जाम्पल के लिए 8 और 15 है, तो 8 और 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और 15 को लिख सकते हैं हम 5 × 3 × 1। तो इसके इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसके पास 1 है और इसके पास भी 1 है। क्लियर? तो दोनों के पास 1 है तो कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, तो भाई ये कोप्राइम हो जाएगा। फिर आता है, मैं लेता हूं 5 और 10, तो 5 के लिए हो जाएगा 5 × 1 और इसके लिए हो जाएगा 5 × 2 × 10। तो इसके लिए कॉमन क्या है, 5 है। तो कॉमन अगर 5 है तो ये 1 से तो बड़ा है, तो ये क्या एक को प्राइम तो नहीं होगा, एक को प्राइम तो नहीं होगा, एक को प्राइम तो नहीं होगा। क्लियर? उसी के बाद आता है भाई आपका रियल लाइन और नंबर लाइन, पूरा रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होती है। बीच में आता है इसके 0, इधर नंबर चलते जाते हैं भाई प्लस इन्फिनिटी तक, और इधर नंबर जाते हैं भाई पूरे माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ पर आप माइनस आर भी कह सकते हो और इधर प्लस आर भी कह सकते हो। तो ये होती है रियल लाइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? ऐसा नंबर जो कॉम्प्लेक्स से हम डिनोट करते हैं, ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी फॉर्म में हो, सच दैट जो a और b आएगा वो आएगा आपका रियल नंबर में से। समझ में आया? क्लियर? ये होती है आपकी डेफिनेशन।
इस फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ आई होना चाहिए, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। होगा नहीं होगा चलेगा यार, सारे के सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होते, सबके सब नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकते, सभी के सभी होल नंबर भी कॉम्प्लेक्स हो सकते, सभी के सभी इंटीजर भी कॉम्प्लेक्स हो सकते, सभी के सभी रैशनल भी हो सकते, सभी के सभी रियल भी हो सकते, लेकिन सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नेचुरल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। होगे ही नहीं ना, सभी के सभी होल नंबर कॉम्प्लेक्स होंगे नहीं, सभी के सभी इंटीजर नहीं हो सकते, सभी के सभी रैशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो बी, ये जो होता है आपका रियल पार्ट होता है, बी जो होता है इमेजिनरी पार्ट। हाँ, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो आप बोल सकते हो कि यार कॉम्प्लेक्स में से कुछ ना कुछ रियल नंबर का भी पोर्शन हो सकता है, लेकिन अगर किसी नंबर के अंदर आपका इमेजिनरी पोर्शन आ जाए, अगर किसी नंबर के अंदर आपका इमेजिनरी नंबर आ जाए, पार्ट आ जाए, तो 100% कॉम्प्लेक्स ही होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा यूज आपका एडवांस में होता है। क्लियर। और जो आई की वैल्यू जो होती है वो होती है √-1। आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी बता दो फिर। आई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी -1 इंटू आई कर लो तो माइनस का आई। आई टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी -1 इंटू -1 तो 1 हो जाएगी। तो ये चीजें है भाई वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। देखो ये जितने भी नेचुरल नंबर सब होल होते हैं, होल वाले सब इंटीजर होते हैं, इंटीजर वाले रैशनल, रैशनल वाले रियल, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। पूरा आपको समझा के दिया है मैंने। अब एक बच्चा बोल रहा है, क्या है भाई केशव? बोल रहा है कि सर अभी आईपीएल शुरू होने वाली है, आप किस टीम को सपोर्ट करोगे? बेटा पढ़ाई पुढ़ाई कुछ नहीं करने का, आईपीएल देखते बैठने का। कौन सी टीम को सपोर्ट करोगे, कौन जीतेगा, ऐसा बोल रहा है भाई। मैं, तू समझता क्या है मेरे को? मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी वाला हूँ जो आप तेरे को बताऊंगा कौन जीतने वाली है करके। मुंबई जीतेगी, चेन्नई जीतेगी, कि आरसीबी जीतेगी? अब एक बच्चा बोल रहा है सर चेन्नई बोल दो करके। वाह बेटा वाह, चेन्नई बोल दूं मैं? ना जीती तो फिर, ना जीती तो ना जीती तो फिर तुम ही लोग मुझे कहोगे कि सर आपने तो बोला था, भैया आपने तो कहा था कि चेन्नई तो जीतेगी, लेकिन ना जीते तो फिर। अरे भाई ना जीते तो फिर क्या करोगे, मुझे गाली दोगे आप? किसके साथ कमिटमेंट करूँ यार मैं? अब एक बच्चा बोल रहा है सर आरसीबी बोल दो। राघव जी आरसीबी भी नहीं बोल सकते, मुंबई बोल दो, मुंबई भी नहीं कह सकते। जो जीतेगी वो अपनी टीम रहेगी, सबके साथ रहो, जो जीतेगी वो उसके साथ हम। नहीं समझा? जो जीतेगी यार वो अपनी टीम। क्योंकि एक बात तो है, आईसीसी का रूल है, बीसीसीआई का रूल है भाई, कि आईपीएल खिला रहे हो तो एक टीम के अंदर 8 या 9 प्लेयर आपके इंडियन होने चाहिए। इसका मतलब कि सभी के सभी टीम में मेरे, हमारे इंडिया की 8 से 8 प्लेयर है। ठीक है, कोई विराट भाई का फैन है, कोई रोहित शर्मा का फैन है, कुछ हार्दिक पांडे का फैन है, वो बात अलग है, कुछ धोनी जी के फैन है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे लिए, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। मैं तो ये सोचता हूँ यार कि आईपीएल में ऐसे कुछ नए खिलाड़ी आए, ऐसे कुछ नए खिलाड़ी आए और वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे, तब जाके आईपीएल इंटरेस्टिंग बनेगी। हमने देखा है भाई, रोहित शर्मा परफॉर्मेंस करते आया है, विराट कोहली भी परफॉर्मेंस करने आया आते ही है, एमएस धोनी थाला फॉर अ रीजन, वो भी परफॉर्मेंस उनका भी हमने देखा है। लेकिन ऐसे कुछ लड़के आए, यंग लड़के आए जो जिधर उधर इम्प्रेस करके जाए। मैं बता रहा हूँ भाई, देखो कैसा होता है, कोई मैच हो रही है, कुछ नया खिलाड़ी आएगा, संजू सैमसन ने जैसी बैटिंग की फाइनल में, सेमीफाइनल में,
वैसी अगर वो बैटिंग करता है कोई नए खिलाड़ी, तो मैं बता रहा हूँ चेन्नई वाले होंगे, मुंबई वाले होंगे, आरसीबी वाले होंगे, उस बंदे को सपोर्ट करने जाएंगे। ये अपनी इंडियन मेंटेलिटी है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कुछ आए नया, कुछ नया हो जाए। ठीक है, कौन जीतेगी क्या जीतेगी वो देख लेंगे फाइनल के दिन। ठीक है, अभी से प्रेडिक्शन नहीं करते भाई किसी चीज की। सभी टीम अच्छे, सभी टीम हमारे, सभी टीम इंडिया के, सभी टीमों में हमारे इंडियन प्लेयर्स है, तो सबकी रिस्पेक्ट करो। मुंबई वालों गाली दे रहा है आरसीबी को, आरसीबी वाला गाली दे रहा है चेन्नई को। अरे यार क्या ही को कर रहे हो। इंडिया इज फर्स्ट चॉइस, क्लियर। आईपीएल आते रहेंगे, होते रहेंगे, सब कुछ होते रहेगा। जितना गम तभी मनाना जब इंडिया हारे, जश्न तभी मनाना जब इंडिया जीते। आईपीएल में कोई जीते ना जीते किसी को कुछ लेन देन नहीं होनी चाहिए, सब इंडिया जीते, क्लियर। चलिए भाई अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, बहुत हो गई। अबे जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है बहुत तगड़े तगड़े, कुछ कुछ याद रखने का एक क्लास लेंगे भाई इसके ऊपर। जो कुछ हिंट्स है वो हम बता देंगे, क्लियर। ये प्रॉपर्टी किसी को भी याद होती है, ये भी 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 होती है। ये ज़्यादा से लोगों को भी यही हो जाएगी भाई। देखो क्या इजी तो ये कर लेंगे। देखो ए प्लस बी का तो ए स्क्वायर, ये तो आप सभी को पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। अब ये क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी क्यूब है तो ए क्यूब लिख दो, इधर बी क्यूब लिख दो। ठीक है, दोनों का क्यूब लिख दो। फिर 3a² बी लिख दो, इधर 3a इंटू बी स्क्वायर लिख दो। तो ये भी तो सही है यार। इसमें क्या है, ए प्लस बी का क्यूब है, इधर ए क्यूब लिख दो, प्लस प्लस प्लस, जिधर देखो उधर प्लस बी क्यूब। फिर क्या करो, 3 लिख दो, ए बी लिख दो, इधर भी 3ab लिख दो। उधर 2ab लिखते, इधर 3ab। इधर ए स्क्वायर के ऊपर 2 दे दो, इधर बी स्क्वायर के ऊपर 2 दे दो। हो गया भाई खत्म। और हिंट्स होते हैं इसके लिए, लेकिन वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर ये वाला देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए माइनस बी का क्यूब। तो भाई माइनस का साइन आया तो साइन चेंज करते जाओ। पहला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस रहेगा, तीसरा प्लस रहेगा, चौथा माइनस। तो ये रहेगा ए क्यूब, 3a² बी, 3ab का स्क्वायर और बी क्यूब। साइन को साइमल्टेनियसली चेंज करते जाओ। क्या करते जाओ, चेंज करते जाओ, क्लियर। अब 6 नंबर की प्रॉपर्टी देखो, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ये क्यूब और बी क्यूब है, तो ए क्यूब और बी क्यूब है, तो इसको ये दोनों टर्म को उधर लेकर जाओ। तो ये भी तो होता है भाई, एक ये भी तो होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आपको मिल ही जाएगा। इस दोनों टर्म को क्या करो, लेफ्ट साइड लेकर जाओ। ये भी एक फार्मूला बनता है, लेकिन इधर अलग है। तो ए प्लस बी कर लो, और फिर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर कर लो। हो गया खत्म। ठीक है ना, अरे भाई क्लियर। फिर ये देखो, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है, तो ए माइनस का बी कर लो, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब कर लो। सही है। अब ये स्क्वायर वाली है तो तीनों का स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये तो ईजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस टाइप से है। इसी को कैसे याद रखोगे, कुछ हिंट्स। ए प्लस बी प्लस सी है भाई, फिर जैसा है वैसा लिखा है। फिर ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर लेना। ठीक है, ये बहुत ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसका। हाँ, अब ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, ऊपर वाली इसके जगह वो लिख दो, फिर ऐड सेपरेट कर लो, आपको ये मिलेगा। इधर भी वैसे ही कर लो तो ये मिलेगा। ये इजी है। एक क्या इसमें क्या किया है, देखो इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है, जो फर्स्ट है उसको से ऐड कर दिया सेकंड के साथ, इधर जो फर्स्ट था उसको माइनस कर दिया सेकंड के साथ। तो बस यही प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको
याद करने होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। इंडाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडाइसिस क्या होता है, इंडाइसिस के जो भी रूल्स होते हैं वो कौन से काम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल होता है, आपके एग्जाम में पूछते भी है, आपके एग्जाम में पूछते। अब एक बच्चा बोल रहा है एश करके, इसका नाम एश है। एश भाई क्या बोला तूने, इस साल आईपीएल में ऑरेंज कैप किसको मिलेगी भैया? ऑरेंज कैप तेरे को मिलेगी। किसको मिलेगी? तेरे को मिलेगी, सही है, ओके। तेरे को ऑरेंज कैप मिलेगी, तेरे को पर्पल कैप मिलेगी, तेरे को तेरे को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलेगी, तेरे को प्लेयर ऑफ द आईपीएल मिलेगा, तेरे को सब कुछ मिलेगा। भाई शुरू तो होने दे, इतनी घाई काहे को है तेरे को? काहे को है भाई इतनी घाई तेरे को? इतनी जल्दी कहाँ की है, कहाँ जाना है तेरे को? किसी को भी मिले। अब एक बच्चा बोल रहा है भाई विराट भाई, अब बोल रहा है रोहित शर्मा। अरे भाई साहब, किसको मिलेगी? शुभमन गिल को मिलेगी। भाई मिलेगी मिलेगी, शुभमन भाई को मिलेगी, देख लेना, क्लियर। चलो आओ टॉपिक के ऊपर। इंडाइसिस क्या होता है? इंडाइसिस का मीनिंग क्या होगा और एक्सपोनेंट्स क्या होता है? शो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। जैसा कोई मल्टीप्लीकेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको हम लिखते हैं भाई कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4। ये जो 4 वाला होता है यह होता है आपका एक्सपोनेंट। और ये जो नीचे वाला होता है ये होता है आपका इंडाइसिस। क्लियर, समझ में आया? ये जैसा एग्जांपल है, देखो, टू 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 की पावर 2 टू द पावर 3, a टू द पावर, ऐसा मतलब 2 की पावर नहीं, 2 टू द पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू, तो ये हो गया आपका 8। तो जो a है उसे हम कहेंगे आपका बेस, और जो n है उसे कहेंगे आपका एक्सपोनेंट। क्लियर? चलो कुछ रूल्स होते हैं इंडाइसिस के, वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। देखो फर्स्ट जो रूल्स है, प्रोडक्ट रूल। पहला जो होगा आपका प्रोडक्ट रूल है, दूसरा क्वोशंट रूल है, तीसरा पावर ऑफ रूल है, चौथा क्या होगा देख लेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इसमें होना चाहिए आपका बेस सेम। बेस अगर सेम हो, जैसा देखो 5 की पावर 4 है इंटू 5 की पावर 6 है। अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेस को रखना है सेम, और जो ऊपर वाले होंगे भाईजान उसको करना है ऐड, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10। और अगर 5 की पावर 2 है, 6 की पावर 3 है, तो भाई इसमें हम ये यूज नहीं कर सकते। हमारा क्या होना चाहिए, जो भी बेस है वो सेम होना चाहिए, और फिर हम पावर की क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे। तो ये होता है 5 की पावर 10। क्लियर? और एग्जाम्पल ले लो, 3 की पावर 19 इंटू 3 की पावर 14, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 19 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 33। क्लियर? हो गया प्रोडक्ट रूल कंप्लीट। फिर आता है आपका क्वोशंट रूल। सेकंड नंबर पे आता है क्वोशंट रूल। क्या होगा, क्या होगा क्वोशंट रूल, बता भी दिया करो। सेम होता है, अगर कोई बेस तो सेम होना चाहिए तब तक नहीं होगा। 2 की पावर अगर 5 है और 2 की पावर 4 है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 और माइनस नीचे कितना है 4,
तो 2 की पावर 1 यहाँ पर क्या करना होता है, न्यूमरेटर से आपको डिनोमिनेटर के पावर को माइनस करना होता है। जैसा कि है 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 6 माइनस 2, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 5 टू द पावर 4। समझ में आया क्वेश्चन रूल? बढ़िया। अरे भाई क्लियर। ओके, मजा आ रहा है सबको। ओके, अब आता है भाई पावर रूल क्या होता है। अगर कोई है ऐसा 3 की पावर 4 इंटू 6, तो इसका और इसका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 की पावर 4 इंटू 6, तो ये होगा 3 की पावर 24। अगर 5 की पावर 2 है और इधर 5 दिया है, तो ये होगा 5 की पावर 10। मतलब जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला, उसका क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी एक रूल होता है। इट्स क्लियर? सही है, बढ़िया। ओके, अब फोर्थ पॉइंट देखो, पावर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है। पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, कोई है आपके पास ए और बी फॉर्म में, इंटू, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। बढ़िया। ए और बी तो अलग अलग हो सकते हैं ना भाई। अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 इंटू 2 ले लो, और इसके ऊपर 2 ले लो, तो 3 2 का 6 कर लो, तो 6 की पावर 2 कितना होगा, 36। या ऐसे कर लो, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो ये 3, ये 9 होगा और ये 4 होगा। तो ये भी तो सही है ना भाई, ये एक ही तो भाई। नहीं समझ में आया? समझा अभी? तो ए टू द ए बी की पावर एन, ए आप कर लेना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। फिर पावर ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही है। अगर ए अपॉन बी एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन बी की अपॉन बी की पावर एन। मतलब कोई भी अगर है 5 अपॉन 6 की पावर 2, तो ये हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 30, सॉरी 25 अपॉन 36। अरे हाँ। फिर जीरो एक्सपोनेंट क्या होता है, मतलब कोई भी ए की पावर 0 है, तो इसका वैल्यू 100% एनी टाइम, एनी टाइम 1 ही होगा। ठीक है, कोई भी हो, बी की पावर नॉट हो, मतलब ऊपर क्या होना चाहिए, 0। लेकिन जो आपका बेस हो वो डज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? ऐसा कि 10, हाँ 17 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। 36 की पावर 0 है, तो इसकी हो जाएगी वैल्यू 1। 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये डिफाइंड नहीं करता, ये नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? बढ़िया। चलो, निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, ए की पावर माइनस एन है, तो इसे हम इनवर्स में लिखा देंगे। जैसा कि 8 की पावर माइनस 2 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 8 की पावर 2। ये होता है आपका निगेटिव एक्सपोनेंट्स। सही है? अरे हाँ है ना। ओके, बढ़िया। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होता है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट मतलब m की पावर n। क्लियर? तो इसको हम लिख देंगे a की पावर m1 अपॉन n, तो इसको कैसे करेंगे, a टू द पावर m अंडर रूट n। ये पता होना चाहिए। जैसा कि देखो कोई भी एग्जाम्पल्स ले लो, 2 की पावर 3 अपॉन 2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 3 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 है,
तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 की पावर 3 और इधर आएगा 2, और 2 नहीं लिखा तो भी चलता है भाई, वो अंडर रूट ही होता है। सही है। 5 की पावर 4/3, तो इसको कैसे लिखोगे, तो 5 की पावर 4 1/3 अंडर रूट 5 की पावर 4 3। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आया गया, ओके। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सम बेस रिक्वायर्ड मोस्ट रूल्स ऑफ नेगेटिव पावर मीन्स रेसिप्रोकल, मतलब किसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल है मेरे भाई, तो उसका हमें करना होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, मिस रूट, पावर मिस रूट, अगर कोई भी 0 टू द पावर 0 है तो उसे हम कहते अनडिफाइंड, मतलब कि वो डिफाइंड नहीं होता। समझ में आया? क्लियर, क्लियर। एक हमारा नन्ना सा भाई, भैया बोल रहा है, नन्ना सा बच्चा बोल रहा है कि सर आप धुरंधर देखने तो गए, पहले दिन ही गए, आपको सबसे अच्छा कौन सा सीन लगा? तू गया है भाई, तू धुरंधर देखने गया है, धुरंधर द रिवेंज देखने गया है तू? सबसे अच्छा सीन बोलो। ठीक है, सब कहते हैं कि कौन सा अच्छा सीन था सर? सबसे अच्छा सीन था यार लास्ट वाला, सबसे अच्छा लास्ट वाला सीन था, जो अपना होता है भाई धुरंधर, और लास्ट में अपने घर तो वापसी करता है, और वो घर में आने के बाद उसे कुछ कुछ उसके घर वाले पूछते भी नहीं है, और उसका जो ससुर होता है वही पाकिस्तान से इंडिया भेजने के लिए वही सब कुछ करता है। मतलब कि वो होता है सीएम या सीएम वगैरह कुछ तो भी होता है उसका ससुर, वो पूरा का पूरा प्लान करता है कि यार वो बाहर निकल जाए। क्लियर, तो बहुत सही सीन होता है लास्ट वाला, कि मतलब कि अगर वो वहां पे रहता तो क्या हाल करते पाकिस्तान वाले, लेकिन उसको तो भेज दिया। वो सही सीन था, लेकिन ऐसा होता नहीं है असलियत में, वो भी मूवी है, लेकिन सही सीन था वो वाला, लास्ट वाला। क्लियर, लास्ट तक देखो भाई, सही है, लेकिन दिमाग में मत घुसो उसको, उसको मूवी की तरह लो। मूवी की तरह नहीं लोगे तो फिर वो प्रोपोगंडा हो जाएगा, फिर पता चला एक में के कॉलर लिए, थिएटर के अंदर कॉलर ही पकड़ दिए। ठीक है, प्रोपोगंडा मत लो, मूवी की तरह देखो उसको। थोड़ा गलत तो है यार वैसे मूवी, वो पूरी तरीके से गलत तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट वहां पे ना टारगेट किया है अपोजिशन वालों के लिए। अपोजिशन जो भी पार्टी है उसको डायरेक्टली टारगेट किया है, वो नहीं करना था। मतलब कि उस मूवी से ये, मतलब देखो, अगर हम उस मूवी को मूवी की तरह ना ले, एक अच्छे रियल रियल की तरह लिए, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट डायरेक्ट अपोजिशन को टारगेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई अपोजिशन है इसलिए पाकिस्तान है। मतलब कि भाई 70 साल हो गए थे, 70 साल या 75 साल पहले इंडिया आजाद हुआ था, फिर उस टाइम में उतना कुछ नहीं हुआ, मतलब फिर आजादी क्यों हुआ यार? फिर अलग ही क्यों होते? मतलब जो अपोजिशन पार्टी थी उसी के ऊपर अगर सब कुछ चल रहा था तो फिर अलग क्यों हुए? तो हम किसी पार्टी को या किसी भी अपोजिशन को हम टारगेट नहीं करना चाहते, जो सत्ता में, मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन हमारे लिए, अपने इंडिया के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सभी पार्टियां इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो भी नहीं बन सकता ना यार। हमें क्या है, हमें इंडिया को आगे लेकर जाना है। इंडिया को अगर आगे लेकर जाना है तो हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। हम काहे को भाई
उस पार्टी के बने, उस पार्टी, हमें क्या, वो भी हमें नहीं दे रहा है, वो भी हमें नहीं दे रहा है, हमें खुद ही काम करके खुद ही कमाई करनी पड़ती है। ना वो कांग्रेस वाला हमारी इधर लेकर आ रहा है, ना वो एसपी वाला लेके आ रहा है, ना वो बीजेपी वाला लेकर आ रहा है। हमें क्या लेन देन उससे? हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, मतलब सभी लोग हमारे लिए सही है, सभी लोग हमारे इंडिया के लिए ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी देशद्रोही नहीं है। 70 साल उन्होंने भी काम किया, वो भी देशद्रोही नहीं थी। वही से आप डायरेक्ट मूवी से टारगेट कर रहे हो। सभी पार्टी देश के लिए बनी है, देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हमें भी हमारे इंडिया की ना जो जनता है ना यार, उससे ही मेरे को नहीं समझ में आता, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं रहती, वो किसी एक पार्टी कर होकर रहती है। वो नहीं होना चाहिए, किसी एक का पार्टी कर होकर नहीं चलेगा। हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए जो अच्छा है वो करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी के लोग ऐसे है तो वो सत्ता आनी चाहिए, तो कांग्रेस की आनी चाहिए, तो एसपी की आनी चाहिए, तो केजरीवाल जी की आनी चाहिए। भाई ये नहीं, जो हमारे इंडिया के लिए सही है वो हम करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। आपको भी मैं बता रहा हूँ भाई, आप भी न्यूट्रल रहो, घर वालों की छोड़ दो, जनरेशन को चेंज करो, आपके अंदर भी चेंज लेकर आओ कि नहीं भाई मैं न्यूट्रल रहूंगा। हमारे घर वाले बीजेपी के तो हम भी बीजेपी के, भाई ऐसा नहीं, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमें जो सही लगे वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो सर्ड्स क्या होता है? सर्ड्स के अंदर क्या होते हैं भाई? सिंपल सा होता है। क्या होता है? अ सर्ड्स इज कंटेन अ रूट्स कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड रैशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो सर्ड्स होते हैं, सिंपल सा याद रखो। क्लियर? सर्ड्स इज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं लिख सकते वो सर्ड्स होते। ठीक है, अब कुछ प्रोपोर्शंस देखते हैं जो 9th में होते हैं अपने, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी याद रखने का। ठीक है, तो हम इसके ऊपर प्रॉपर्टियां डिस्कस करवाएंगे आपको। सबसे पहला आता है आपका इनवर्ट एंडो क्या होता है? इनवर्ट एंडो क्या होता है? मतलब आपके पास जो रिजल्ट है वो है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। हर केस में हर एक प्रॉपर्टी में आपको ऐड करना है, मैंने आप लिखा नहीं है। क्लियर? मतलब यहां पर लिखा है तो इसके ऊपर सब कुछ क्या चलेगा? कर्म चलेगा, अपना कर्म करते जाएंगे इसी के ऊपर, इसी को चेंज करते जाएंगे, इसी को इधर उधर उधर इधर इधर का उधर उधर का ऊपर ऊपर नीचे, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ होगा इसके ऊपर होगा, जो भी रिसर्च होगा इसके ऊपर ही होगा, किसी के ऊपर होने वाला नहीं है, जो भी होगा इसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस इनवर्ट एंडो का मीनिंग क्या होता है? इनवर्ट एंडो में क्या करना पड़ता है? सिर्फ रेसिप्रोकल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल। तो जैसा अपना मेन रिसर्च सेंटर क्या ही है, इसी के ऊपर हमें काम करना है। ले लो भाई, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, इसी को आपको चेंज करना है। अगर किसी ने बोला कि ये जो एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल के तरीके इसको लेते हैं और कह देते हैं कि भाई इसका इनवर्ट एंडो निकालो, तो क्या करोगे? तो इनवर्ट एंडो मतलब इनवर्स। देखो इसी के अंदर आपका नामकरण छिपा हुआ है, इनवर्ट इनवर्ट मतलब इनवर्स, याद रखो ना भाई। इनवर्स कर दो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सिर्फ तो बी अपॉन ए होगा और ए डी अपॉन सी होगा, बस खत्म। अगर कोई नंबर है एग्जाम्पल की तरह आप लेते हो 3/2 इक्वल टू 5/6, सॉरी ये नहीं लिख सकते हम, हाँ 6/4 ले लो, इसका कर लो। तो कैसे करोगे? 2/3 कर लो, 4/6 कर लो, बढ़िया। और क्या है? फिर आता है भाई अल्टरनेटो, अल्टरनेटो स्वीप मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म को स्वीप करना है। तो अल्टरनेटो मतलब आपका मेन जो पोर्शन है वो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी सी के ऊपर रिसर्च करना है, और इसका रिजल्ट ये है अल्टरनेटो के अंदर। थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया यार, ए अपॉन बी। हाँ, इसको ऐसा कर दो, ए इसका एक मिनट यहाँ पर मैंने रिजल्ट, थोड़ा सा मेरी मिस्टेक हो गई, तो अल्टरनेटो का रिजल्ट लिख दो
हाँ, इक्वल टू करके ए अपॉन सी, मतलब ये जो है ये इसको इसके जगह लिखना है और इसे इसके जगह लिखना है, बस हो गया इन्वर्टेंडो, बस हो गया है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? भाई सही है, ए अपॉन सी बी अपॉन डी। तो ये आपका रिजल्ट होता है अल्टरनेट, नो मतलब अल्टरनेट को चेंज करो, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कंपोनेंडो क्या होता है। कंपोनेंडो मतलब आपका जो मेन रिजल्ट था वो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी है। कंपोनेंडो मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना होता है। तो ए प्लस बी अपॉन बी और सी प्लस डी अपॉन डी, तो ये होता है आपका कंपोनेंडो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इन्वर्टेंडो में क्या करना होता है, रेसिप्रोकल, मतलब एक्सचेंज करो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर लो। फिर हमने देखा अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो के ऊपर क्या करना होता है, चेंज होता है, मतलब क्या होता है, बी और सी अपनी जगह चेंज करते। फिर आता है कंपोनेंडो, कंपोनेंडो में हमें ऐड करना होता है, कंपोनेंडो में हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को ऐड करना होता है न्यूमरेटर में। डिविडेंडो में क्या होता है, जैसा कोई भी ए अपॉन बी है इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो कंपोनेंडो में ऐड करते हैं तो डिविडेंडो में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है? अरे भाई बढ़िया, क्लियर। और फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, कंपोनेंडो भी कर लो डिविडेंडो भी कर लो, एक के ऊपर एक, तो क्या करना होगा, डायरेक्ट रिजल्ट ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। कुछ भी मत करो ना, डिवाइड करना होता है यार कंपोनेंडो, मतलब कंपोनेंडो में क्या था देखो, ये रिजल्ट ऐसा, हाँ ठीक है, रिजल्ट कैसा याद रखो कि ऊपर एक बार ऐड कर लो, एक बार सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर को, एक बार ऐड सेपरेट कर, एक बार ऐड कर लो, एक बार सेपरेट कर, ठीक है। लेकिन जो आपका कंपोनेंडो का रिजल्ट होता है वो होता है ए प्लस बी अपॉन, सॉरी बी, और इधर होता है ए सॉरी सी प्लस डी अपॉन डी, ये होता है आपका कंपोनेंडो का। डिविडेंडो का होता है ए माइनस बी अपॉन बी, और ये होता है आपका सी प्लस डी, नहीं सॉरी सी माइनस डी अपॉन डी। तो आप क्या कर सकते हो, ये आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इसी इक्वेशन सेकंड मान सकते हो, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये वाला सही, हाँ ये ट्रिक सही, मतलब ऐसे भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तो यही है, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो को। तो ये जो बी बी है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जो डी डी है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या एक था क्या नहीं करके देखो। सबसे पहले क्या होता है देखो, ए अपॉन बी आपको इसके ऊपर रिसर्च करना होता है। तो पहला जो होता है आपका इन्वर्टेंडो होता है। तो इन्वर्टेंडो के अंदर क्या होता है, आपको सिर्फ चेंज करना होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आएगा, ये होता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो के अंदर क्या होता है, बी अपनी बी सी की जगह चला जाता है और सी बी की जगह चला जाता है, तो ए अपॉन सी और बी अपॉन डी हो जाता है। फिर आपका आता है थर्ड नंबर पे, यहां पर लिखता हूं मैं कंपोनेंडो। कंपोनेंडो के अंदर क्या होता है, आपको क्या करना होता है, आपका जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड करना होता है। फिर आता है आपका फोर्थ नंबर का डिविडेंडो। डिविडेंडो के अंदर आपको क्या करना होता है, सिर्फ माइनस करना पड़ता है, मतलब कि आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना होगा। फिर आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो कुछ मत करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन सेकंड दे दो, दोनों को डिवाइड करो, तो क्या मिलता है फिर आपको, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये रिजल्ट आपको मिलता है। तो यहां तक तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आने वाले क्लास में,
उसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। क्लियर? किसी का कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा चार्ट्स पढ़ लेते। किसी को कुछ दुखापत प्रॉब्लम्स वगैरह होगी तो प्लीज टेल मी। जिसको कुछ प्रॉब्लम होगी वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरा नाम है मंथन गायधन है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी कुछ हो, सब कुछ शेयर कर लो यार मेरे साथ, सबको रिप्लाई मिलेगा। आज नहीं कल तो मिलेगा ना यार, ऐसा नहीं है। हम भी बिजी रहते हैं। चल जाएंगे आगे। एक बच्चा बोल रहा है सर अभी और कितना टाइम, मुझे खाना भी खाना है। भाई खाना खाना है तेरे को, जा थाली लेकर आ, बैठ जा क्लास के सामने, क्लास भी कर ले खाना भी खा ले, दोनों काम हो जाएंगे। ऐसे तो भाई तू क्या करता होगा, टीवी भी चालू करता होगा, टीवी के सामने बैठता भी होगा, रोटी भी खाता होगा, टीवी भी देखता होगा, तब तेरे को चलता है। तू ऐसी क्लास क्यों नहीं देख सकता? अगर तेरे पेट में इतनी काव काव कर रहे कावड़े, काव 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 तेरा पेट कर रहा होगा, तेरे को रहा नहीं जाता, तो भाई ऐसा भी तो कर सकता है ना। तो टीवी क्यों देख सकता है, तो क्लास भी तो खाते खाते देख सकता है। देख तो सकता है ना यार, ऐसा नहीं है। सही है। जाएंगे आगे। बहुत बेसिक सी क्लास थी, पूरी कॉपी मेंटेन करके रखो। जिन्हें भी ये नोट्स चाहिए, ये जो क्लास की नोट्स चाहिए, मेरे को सर्च करो मंथन गायधनी। एक आईडी रहेगी इंस्टाग्राम की जो कि प्राइवेट है, दूसरी है विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके। उसके ऊपर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो कि मुझे नोट्स चाहिए भैया, तो मुझे नोट्स भेज दो, हम भेज देंगे आपको। क्लियर? और किसी को व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो वहां पर ही मिलेगा, टकाटक। और कितनी देर क्लास चलेगी? और भाई 5-10 मिनट चलेगी, ज़्यादा नहीं चलेगी। कॉन्सेप्ट तो आपके बेसिक के पूरे खत्म ही होते आ रहे हैं। कुछ नहीं, लास्ट का टॉपिक बचा होगा इंटरवल्स वाला, और थोड़ा वेवी कर्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि वेवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और वेवी कर्व के ऊपर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं वेवी कर्व का काम आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या लिमिट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब कुछ तो करना इंपॉर्टेंट मैंडेटरी तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते करके। ठीक है, कितने दिन तक चलेगा टॉपिक ये? बेटा सिस्टर्स, सिस्टर बोलता हूँ तेरे को। कितने दिन तक चलेगा भैया क्लास, मतलब कि कितने दिन में ये टॉपिक कवर हो जाएगा? देखो, आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो गया बेसिक मैथमेटिक्स। अगले आने वाले क्लास में, थ्योरी के क्लास में, हो जाएगा आपका लगभग लॉग के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। मतलब 2 थ्योरी की क्लास तो रहेंगी, 2 थ्योरी की क्लास रहेंगी, और लगभग 5 या 10, 5 या 10, 5 या 10, 5 या 10, लेकिन एक साथ नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि जो भी सवाल करवाएंगे 3-4 क्लास कंटिन्यू लेंगे इसके ऊपर सवाल के, 2-3 क्लास सवाल के लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सवाल के ऊपर अगर हमें फोकस करना है तो कम से कम 5 या 6 इसके ऊपर कॉम्बैट सीरीज ले लेंगे। ठीक है, पूरा फ्री मिलेगा। जिसको भी नोट्स चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। लिख के दे दूं नाम? ओके, एक नाम, एक आईडी सर्च कर लो भाई मेरी, @ डाल देना, मत भी डालना तो भी चलेगा। ये नाम सर्च कर लेना। दूसरा है विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके। लेकिन ज्यादा मैं इसी के ऊपर एक्टिव रहता हूँ भाई, इसी के ऊपर नहीं रहता। ठीक है, नंबर दे दूंगा भाई, डायरेक्ट मैसेज करो फिर दे दूंगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख ले, बाद में बात करेंगे। बात करने के लिए बहुत कुछ है।
अगर बात करते जाऊंगा तो और हमारे क्रिकेट प्रेमी आ जाएंगे। क्रिकेट का ज्ञान दो, ज्ञान दो, तो कितना ज्ञान दे देंगे भाई क्रिकेट के बारे में। सर आप क्रिकेट खेलते हो क्या? देखो भाई आ गया और एक चुचंदर गई का, हम उसे धुरंधर कहते हैं। और एक जन आ गया, सर आप क्रिकेट खेलते हो क्या? आजा भाई खेल लेते हैं। आ रहा है क्या लाखनी? बोल। नागपुर में रहता हूँ भाई मैं। नागपुर में से एक छोटा सा शहर है लाखनी करके, वहां पे रहता हूँ। आजा तू, बैट बॉल है मेरे पास, दोनों भी खेलते, दिन भर खेलते, रात भर खेलते, तू जैसा बोलेगा वैसा खेलेंगे। तेरे लिए टाइम निकालूंगा, खेल लूंगा तेरे साथ। चलो अब बारी आती है भाई इंटरवल्स क्या होता है। बहुत से हमारे बच्चे होते हैं जिनको इंटरवल्स में बहुत तकलीफ होती है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस करके इसे सुनो। इंटरवल्स में बहुत सारी तकलीफें होती है, थोड़ा सा पेशेंस करके आपको सुनना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा यार। क्लियर? तो देखो क्या है, सबसे पहला टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या है। तो पहला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो होता है आपका ओपन इंटरवल। क्या होता है ओपन? मतलब ओपन, घर के दरवाजे ओपन, घर के दरवाजे को हमने ओपन कर दिया तो ओपन हो गया, क्लोज किया तो क्लोज हो गया। क्लियर? वैसे सिंबल्स भी हमारे, जैसा कि देखो ये होता है आपका ए और ये होता है बी, तो ये हो गया आपके, देखो दोनों तरफ से क्या है, क्लोज है ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट है। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो ये हो गया आपका क्लोज। और क्लोज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ओपन के अंदर देखो, अगर मैं ए और बी लेता हूं ओपन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसा कोई यहां पर है, ये है और बी है, ये एक पॉइंट ए वाला है और एक पॉइंट बी वाला है, तो ये और बीच के सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये और बी ही नहीं आएगा। समझ में आया? अगर ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 5 है, तो यहां पर आपका 3 नंबर है, यहां पर आपका 5 नंबर है, तो इनके बीच के सभी नंबर्स आएंगे, लेकिन 3 और 5 नहीं आएगा। 3 और 5 को छोड़ के सभी की सभी नंबर्स आएंगे। लेकिन जैसे ही हम लेकिन जैसे ही हम इसको क्लोज ब्रैकेट के अंदर देखें, तो यहां पर 3 है और यहां पर 5 है, तो जैसे हम क्लोज ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, इनके बीच वाले सभी के सभी नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनके साथ साथ 3 और 5 भी आएंगे भाई। क्लियर? ये होता है आपका ओपन और ये होता है आपका क्लोज, इतना फर्क होता है। क्लियर? कभी कभी क्या होगा, कब ये तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा के दिया है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, एक तरफ से आपका डोर जो होगा वो ओपन होगा और दूसरी तरफ से आपका जो डोर होगा वो ओपन होगा। जैसे कि 3 और इधर से 5, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो इसका मीनिंग 3, इसका मीनिंग क्या होगा, यहां पर आपका 3 है, यहां पर आपका 5 है, बीच वाले सभी के सभी नंबर्स आएंगे, लेकिन 5 को क्लोज भी कर रहा है ना, तो 5 भी आएगा उसके साथ साथ, 3 नहीं आएगा। 3 के आगे वाले सभी के सभी नंबर्स आएंगे, लेकिन 5 भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। समझ में आया? कभी कभी क्या होगा, 3 को क्लोज करवाएंगे तो 5 को ओपन करवाएंगे, तो इसके साथ साथ क्या होगा, 3 और 5 के सभी नंबर्स आएंगे इसके बीच वाले, इसके साथ साथ 3 भी आएगा और लेकिन 5 नहीं आएगा। क्लियर? समझ में आया? अरे हाँ या ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अब ये देखो, इनफाइनाइट इंटरवल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यार। कभी कभी पूछते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में जाएंगे, इधर उधर भटकेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा यार ये क्या है, ये माइनस इन्फिनिटी। देखो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन, प्यारी सी नंबर लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये कौन सी प्यारी तरीके से हो गई, हाँ हो गई, अब हो गई प्यारी प्यारी लग रही है, रेड रेड। हाँ रेड कलर हमें ज्यादा पसंद होता है। देखो तो यहां पर 0 होता है, यहां पर क्या होता है, 0,
यहाँ पर 0 होता है, इधर जो होता है माइनस आर बोलो या इन्फिनिटी बोलो माइनस वाली, इधर प्लस आर बोलो या प्लस इन्फिनिटी बोलो, इतना कुछ तो कंटेंट होता है भाई जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू ये, तो माइनस यहां पर मैं ये लेता हूं, कुछ भी ये लेता हूं, ठीक है, 0 के ऊपर, तो माइनस इन्फिनिटी टू ए की तरफ, तो इसके अंदर क्या आएंगे फिर जितने भी नंबर, अरे भाई माइनस इन्फिनिटी और ये है, तो ये कहां पर आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी इधर होती है, ये वाली राइट साइड हो गई आपकी, ये वाली लेफ्ट साइड हो गई, तो लेफ्ट साइड में ये है, तो माइनस ये, और कहां पर भी ये पॉजिटिव रहेगा, तो जो ए के पहले वाले नंबर होंगे वो सभी के सभी आ जाएंगे। अरे भाई नहीं समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, आपका ये कॉन्सेप्ट समझाना है तो माइनस इन्फिनिटी और ये है, क्लियर। तो माइनस इन्फिनिटी, तो ए की वैल्यू कुछ भी ले लो ना यार, ए की वैल्यू जैसे कि 5 ले लिया मैंने, क्लोज नहीं है ना, ओपन है ना, सॉरी ओपन ब्रैकेट। देखो अब कैसे लिखोगे, यहां पर आपका और यहां पर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर आपका 0 है और यहां पर आपका 5 है, अरे इधर 4 भी होता ही नहीं यार वो काई को, और इधर माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपका जो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक जितने भी नंबर है वो सभी के सभी आएंगे, मतलब 5 के पहले वाले सभी नंबर आएंगे, 5 के लेफ्ट साइड वाले, वो मीनिंग है उसका, क्लियर। अरे भाई समझ में आया? अब ए से लेके इन्फिनिटी तक, ए से लेके इन्फिनिटी तक ए के बाद वाले सभी के सभी नंबर आ जाएंगे, मतलब अगर जैसा कि ये के, अरे भाई ए से इन्फिनिटी, ए से इन्फिनिटी, तो जो ए आपने 5 लिया था ना, इधर के सारे नंबर आ जाएंगे उस सेट के अंदर, ऐसा है उसका काम। माइनस इन्फिनिटी तो इनमें सभी के सभी रियल नंबर आ जाएंगे, क्लियर। जो ओपन सर्कल होता है वो नॉट इंक्लूड है, तो पता है आपको, मैंने अभी ही बोल दिया। अगर देखो जो भी एक्स है, मतलब एक्स आप बोल लो ना भाई, अरे एक्स क्या है, एक्स की कोई भी वैल्यू है, डोमेन ले लो यार एक्स को, हाँ मतलब एक जो ए की वैल्यू है वो क्या है, एक्स बड़ा है, ए से वैल्यू से मुझे एक्स बड़ा है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। अरे एक्स बड़ा है ना, जो भी नंबर्स आगे वाले जो भी नंबर्स होंगे, मतलब कोई भी ए नंबर है, तो कोई भी ए नंबर है, इस ए नंबर से जो भी आगे वाले टर्म्स होंगे वो क्या है, बड़े हैं, तो ये तो भाई इंक्रीजिंग चलेगा ना, ये तो इंक्रीजिंग चलेगा ना, तो इंक्रीजिंग चलेगा तो फिर तो पॉजिटिव नंबर सारे के सारे आ जाएंगे ना भाई इसके अंदर। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू होगा तो ये वाला साइन आ जाएगा, मतलब जो ए की वैल्यू जो भी होगी, जैसा कि हमने 5 ले लिया तो 5 भी इसके अंदर आ जाएगा। अब क्या है कि जो एक्स वाला टर्म है बी बड़ा है और एक्स वाले टर्म्स जो भी होंगे छोटा, तो ये तो डिक्रीजिंग हुआ ना यार, ये डिक्रीजिंग हुआ ना, तो ये निगेटिव में चला जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी तो बी चला जाएगा, समझ में आया। इक्वल टू है मतलब बी का कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बी भी इसके अंदर आ जाएगा। एक्स क्या है बीच में, किसके ए और बी के बीच में, तो ये वाला हो जाएगा। इक्वल टू है तो ये वाला हो जाएगा, सिंपल ही सो है। जितना होता है उतना समझो यार, एग्जांपल्स करवाएंगे सब कुछ समझ में आएगा आपके, क्लियर। हाँ अब ये जो वेवी कर्व मेथड है ये क्या होती है, तो मैं सिंपल से आपको समझा के दूं क्या होती है, फिर इधर आ जाएंगे। इनइक्वलिटी की ये जनरल मेथड होती है, इनइक्वलिटी की ये जनरल मेथड होती है। देखो कैसे करते हैं, क्या करते, सब कुछ बताता हूं मैं। देखो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 इज ग्रेटर दैन 0। इतना समझ में आया, मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये मेथड आपको समझा के दे रहा हूं। सबसे पहले आपके पास ऐसा कुछ भी होना चाहिए, ठीक है।
फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो दोनों फैक्टर्स तो प्लस ही रहेंगे, तो 5 4 का 20, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे भाई 9 कर दो तब सही होगा ना यार, काय को मैं उतना झंझट में जाएंगे। और 10 टू का होता है तो होता ही नहीं, फिर 12 लिखना पड़ेगा, वो भी चलता, लेकिन जाने दो 9 लिख दो। ठीक है, 5 4 का 20 होता है और 5 और इसको ऐड करे तो इतना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स हमारे 10th वाली मेथड प्लस 4x करोगे प्लस 20, ये सब कुछ लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर इधर से x को कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा x प्लस 5, ये सभी को पता है। इधर से आप 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 5। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना भाई, क्लियर, ओके। तो x प्लस 4 होगा एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 5, ए लेस देन 0 रहेंगे। बढ़िया, मतलब ये जो फैक्टर्स है ये क्या है, 0 से बड़े हैं ना, 0 से बड़े हैं ना, तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसे इक्वल टू 0 ले लो तो माइनस का 4 आएगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लो तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, अब हमें लिखना है भाई x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए तभी ये पॉजिटिव रहेगा और तभी ये डिफाइन करेगा, कब कब डिफाइन करेगा और कब कब डिफाइन नहीं करेगा, कब कब पॉजिटिव वैल्यू होगी। सबसे पहले आपको नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। कर दिया, अरे भाई कर दिया, पॉइंट को प्लॉट कर लो, यहां पर माइनस का 4, अरे यार थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, इधर एक पॉइंट, तो यहां पर आपका माइनस का 4 और इधर माइनस का 5, और देखो भाई इसके ऊपर पावर है 1, इसके ऊपर भी पावर है 1, तो सबसे पहले आपको इधर प्लस साइन 100% ऑल टाइम्स देना होता है तो होता है। अब देखो, अगर अब इधर आओ, ये आपके मेन फैक्टर से इसको देखना पड़ेगा। सबसे पहला 4 वाला है तो 4 के ऊपर 1 है, तो ये क्या है भाई, ऑड पावर है ना, तो प्लस का साइन चेंज कर कर यहां पर आएगा निगेटिव साइन। ठीक है, फिर आएंगे 5 के लिए, ये भी ऑड है तो फिर और साइन चेंज होगा तो ये होगा पॉजिटिव साइन। क्लियर, और हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब हमें इसके बीच के वैल्यू तो नहीं चलने वाले। इसका मीनिंग आपको ये करना होगा, x इज बिलोंग्स टू, इधर प्लस है तो माइनस इंफिनिटी टू -5 इज यूनियन ऑफ -4 टू प्लस इंफिनिटी। इस तरीके से आपको वेवी कर्व के एग्जाम्पल्स निकालने पड़ते हैं। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा और हम समझा के देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। कल आने वाले कॉम्बैट सीरीज में हम इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करवाएंगे, हर एक वेराइटी के सवाल करवाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा मेथड समझो और सब मेथड समझने के बाद पढ़ के आओ, तभी समझ में आएगा। देखो पूरा डिटेल में हम इस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले वेवी कर्व मेथड क्या होती है, यूज द सॉल्व इनइक्वालिटी चेकिंग द साइन चेंजेस फैक्टर, एक जनरल मेथड है इनइक्वालिटी सॉल्व करने की। यूज इन पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है। कोर आइडिया क्या है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन चेंज ओनली एट ए क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर्स देखना पड़ेगा, जीरो ऑफ द डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। इसका जनरल फॉर्म कभी कभी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका एग्जाम्पल के ऊपर। तो मेन मेथड से आपको यहां से शुरू होती है जो फुल मेथड है। ठीक है,
तो पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा, ब्रिंग ऑल टर्म्स वन साइड, जितने भी टर्म्स होंगे वो एक साइड में शिफ्ट करने होंगे। जैसा ये सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला ये जो स्टेप 1 है समझा के देता हूं। क्या है कि 1 मिनट, कोई भी अगर आपके पास x-3 है इंटू x-2 है और ग्रेटर देन 2 है, तो सबसे पहले इस 2 को इस साइड को आपको क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। समझ में आया? पहली स्टेप क्या बोली। फिर आपको फैक्टर्स कंप्लीटली करने पड़ेंगे, फिर इसी को सॉल्व करके आपको फैक्टर्स क्या करना होगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? फिर आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। जैसा कि एग्जांपल से देखो क्या है, x-1, लास्ट तक पेशेंस बनवा के रखना पड़ेगा, x-2 इज 0, तो डिनोमिनेटर में इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होगी, इसके जगह 0 पुटोगे तो न्यूमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे वो 1 बनेगा और 3 बनेगा, हाँ या ना। डिनोमिनेटर में 2 बनेगा। क्लियर? अरे सही है। फिर ये जितने भी पॉइंट है आपको प्लॉट करने पड़ेंगे। हाँ, ये राइट इंटरवल्स, तो हम बोल सकते हैं इंटरवल्स यहाँ पे लिखा है, -1 से 1 होगा और 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा और 3 से इन्फिनिटी। तो भाई ये अगर नहीं भी समझा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये जब हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा। क्लियर? स्टेप 5 में क्या करना होगा आपको, डिसाइड साइन यूजिंग द वेव मेथड। तो सबसे पहले राइट साइड को आपको ऑलवेज पॉजिटिव साइन देना ही देना है। क्या देना है? पॉजिटिव साइड देना ही देना है। फिर आपको लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। अगर ऑड है पावर तो साइन साइमल्टेनियसली चेंज करते होंगे, अगर कोई इवन पावर आ जाए तो वही साइन आपको रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये सब कुछ दिया है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम कल के पूरे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जाके आपको ये पूरा वेवी कर्व मेथड समझ में आएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूज होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे वेवी कर्व के बारे में और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझा के देंगे। जितना भी समझा उतना आपके दिमाग में रखो, जितना नहीं समझा वो आने वाले क्लास में पूरा का पूरा हम सिस्टम आपको क्लियर करवा के देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। फिर ये हुआ तो ये क्या, ये जितने भी मेथड है ये भी हम रिपीट करवाएंगे, सब कुछ रिपीट करवाएंगे। जैसे ही 3-4 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे पूरा सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग के अंदर पूरी चीजें क्या हो जाएंगी, फिट हो जाएगी, फिट एंड फाइन हो जाएगी। क्लियर? कल के क्लास में बातें करेंगे भाई, बहुत सही से ही बातें करेंगे। आप भी बातें करके आओ, कुछ अच्छे टॉपिक्स लेकर आओ, कुछ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं भाई हम। कोई भी टॉपिक मत लाओ यार, ये पर्पल कैप कौन जीतेगा, तो भाई ये कौन जीतेगा, जीतेगा ना भाई। आप भी देखना, मैं भी देखूंगा आपके साथ। फिर धुरंधर मूवी में कौन सा सीन अच्छा लगा, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे यार। थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? तो अपनी पूरी पहली क्लास पूरी कंप्लीट हो गई इसी के साथ साथ। ठीक है, कल आओ, बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे पूरे के ऊपर, मतलब कि 1 या 2.5 घंटा पूरा का पूरा करवा के देंगे आपको। ठीक है, चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। आपके दोस्तों के साथ लाइक भी क्या करो यार, सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करो ना यार। आप नहीं चाहते क्या मेरा भला हो जाए? मेरा भी भला करो, आपका भी भला करो, सबका भला करो, तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।